श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। प्रयाग में सूतजी ने मुनियों का तुरंत पाप नाश करने वाला साधन के विषय में प्रश्न किया। अधंत मंडलम जाति समान भाव मारितमीसम जरा मर्मात देवम पंचानन प्रबल पंच विनोदशीलम संभाव्य मानसी शंकरम विकेशम। जो आदि और अंत में तथा मध्य में भी नित्य मंगलमय है, जिनकी समानता अथवा तुलना कहीं भी नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले देवता परमात्मा हैं, जिनके 5 मुख हैं और जो खेल ही खेल में अनायास जगत की रचना, पालन और संहार तथा अनुग्रह एवं तिरोभाव रूप 5 प्रबल कर्म करते रहते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन में चिंतन करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, जो धर्म का महान क्षेत्र है और जहाँ गंगा यमुना का संगम हुआ है, उस परम पुण्यमय प्रयाग में जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, सत्यव्रत में तत्पर रहने वाले महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक किशोरीमण व्यास शिष्य महामुनि सूत जी वहाँ मुनियों का दर्शन करने के लिए आए। सूत जी आते देख वे सब मुनि उस समय हंसने खिल उठे और अत्यंत प्रसन्न चित्त से उन्होंने उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात उन कृष्ण महात्माओं के उनकी विधिवत स्तुति करके विनय पूर्वक हाथ जोड़कर उसने एक ऐसा प्रकार कहा। सर्वज्ञ विद्वान रोमहर्षणी जी, आपका भाग्य बड़ा भारी है। इसी से अपने व्यास जी के मुख में अपनी प्रसन्नता के लिए भी संपूर्ण पुराण विधा प्राप्त की, इसलिए आप आश्चर्य रूप कथाओं के मंडल हैं। ठीक उसी तरह जैसे रत्नाकर समुद्र बड़े बड़े सारभूत रत्नों का अंगार है, तीनों लोकों में भूत वर्तमान और भविष्य तथा और भी जो कोई वस्तु है वह आपसे अज्ञात नहीं है। आप हमारे सौभाग्य से इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए यहाँ पधार गए हैं और इसी व्यास से हमारा कुछ कल्याण करने वाले हैं, क्योंकि आपका आगमन निरर्थक नहीं है सकता। हमने पहले ही आपसे शुभ तत्व का पूरा वर्णन सुना है, किंतु उससे तृप्त नहीं होती है, हमें उसे सुनने की बारंबार इच्छा करती है। उत्तम बुद्धि वाले सूत जी, इस समय हमें एक ही बात सुननी है। यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप उस विषय का वर्णन करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर रहेंगे, दुराचार से फंस जाएंगे और सबके सब सत्य भाषण में मुँह फेर लेंगे, दूसरों की निंदाओं में तत्पर होंगे, पराये धन को हड़प लेने की इच्छा करेंगे, उनका मन पराई स्त्रियों में आसक्त होगा तथा वे दूसरे प्राणियों की हिंसा किया करेंगे, अपने शरीर की ही आत्मा समझेंगे, मूढ़ नष्टक और पशु बुद्धि रखने वाले होंगे, माता पिता से द्रोष रखेंगे, ब्राह्मण लोभ रूपी ग्रह के ग्रस बन जाएंगे, वेद बेचकर जीविका चलेंगे, धन का उपार्जन करने के लिए भी विद्या का अभ्यास करेंगे और मत से मोहित रहेंगे, अपनी जाति के कर्म छोड़ देंगे, प्राह दूसरों को ठगेंगे, तीनों काल की संध्याओं पासनासों दूर रहेंगे और ब्रह्मा ज्ञान से शून्य होंगे। समस्त क्षत्रिय भी स्वधर्म का त्याग करने वाले होंगे, कुसंगी पापी और व्यभिचारी होंगे, उनसे स्वर्ग स्वर्ण का अभाव होगा, वे कुत्सत चैर कर्म से जीवित रहेंगे, सूत्रों का बर्ताव करेंगे और उनका चित्त काम का किंकर बना रहेगा। वैश्य संस्कार भ्रष्ट सर्वत्यागी कर्मी, धनोपार्जन परायण तथा नाप तौल से अपनी कुत्त सहित वृत्ति का परिचय देने वाले होंगे। इसी जगह शूद्र ब्राह्मणों के आचार में तत्पर होंगे, उनकी आकृति उज्जवल होगी, अर्थात वे अपना कर्म धर्म छोड़कर उज्जवल वेशभूषा से विभूषित हो व्यर्थ घूमेंगे, वे स्वागतम ही अपने धर्म का त्याग करने वाले होंगे, उनके विचार धर्म के प्रतिकूल होंगे, वे कुटिल और द्विज निंदक होंगे, यदि धनी
हुई तो कुकर्म लग जाएंगे, विद्वान हुए तो वाद विवाद करने वाले होंगे। अपने को कुलीन मानकर चारों वर्णों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे। समस्त वर्णों का अपने संपर्क से भ्रष्ट रहेंगे। वे लोग अपनी अधिकार सीमा से बाहर जाकर द्योजित सत्कर्मों का अनुष्ठान करेंगे होंगे। कल्याण युग की स्त्रियां प्रायः सदाचार से भ्रष्ट और पति का अपमान करने वाली होंगी। सास ससुर से द्रोह करेंगी, किसी से भय नहीं मानेगी, मालिन भोजन करेगी, कृत्य सत हाव भाव से तत्पर होगी। उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा और वे अपनी पति की सेवाओं से सदा ही विमुख रहेंगी। सूत जी, इस तरह जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाएगी, जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों को यह लोक और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी। इसी चिंता से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। अतः जिस छोटे से उपाय से इस सबके पापों का तत्काल नाश हो जाए, उसी इस समय कृपा पूर्वक बतलाइए, क्योंकि आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। व्यास जी कहते हैं, उन भवितत्मा मुनियों की यह बात सुनकर सूत जी मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके उसने इस प्रकार बोले। शिवपुराण का परिचय। सूत जी कहते हैं, साधु महात्माओं, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। आपका यह प्रश्न तीनों लोकों को हित करने वाला है। मैं गुरुदेव व्यास स्मरण करके आप लोगों के स्नेह बस इस विषय का वर्णन करूंगा। आप आदर पूर्वक सुने। सबसे उत्तम जो शिवपुराण है वह वेदांत का सार सर्वस्व है तथा वक्ता और श्रोता के समस्त पाप राशियों ने उद्धार करने वाला है। इतना ही नहीं, वह परलोक में परमार्थ वस्तुओं को देने वाला है। काल की कल में राशि का विनाश करने वाला है। उसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। ब्राह्मणों, धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला है और प्राण सदा की अपनी प्रभाव की दृष्टि से बुद्धि या विस्तार को प्राप्त हो रहा है। विप्रोवर, उस सर्वोत्तम शिव पुराण के अध्ययन मात्र से ही कलयुग के पापसक्त जीव श्रेष्ठतम गति को प्राप्त हो जाएंगे। कलयुग के महान उत्तम तभी तक जगत में निर्भर होकर विचरेंगे जब तक यह शिव पुराण का उदय नहीं होगा। इसे वेद के तुल्य माना गया है। इस वेद कल्प पुराण का सबसे पहले भगवान शिव ने ही प्रणय किया है। विद्येश्वर सहित, रुद्र सहित, विनायक सहित, उमा सहित, मृत्यु सहित, एकांत दश रुद्र सहित, कैलाश सहित, सत रुद्र सहित, कोट रुद्र सहित, सहस्त्र कोट रुद्र सहित, वायवीय सहित तथा धर्म सहित, इस प्रकार इस पुराणों के 12 वेद या खंड हैं। ये 12 संहिताएं अत्यंत पुण्यमयी मानी गई हैं। ब्राह्मणों, अब मैं उनके श्लोक का संख्या बता रहा हूँ, आप लोग वह सब आदर पूर्वक सुने। विंध्येश्वर संहिता में 10,000 श्लोक हैं। रुद्र सहित, विनायक सहित, उमा सहित और मार्तु सहित इनमें से प्रत्येक में 8-8 हजार श्लोक हैं। ब्राह्मणों, एकादश रुद्र सहितमा में 13,000 हैं। कैलाश सहितमा में 6,000 हैं। सत रुद्र सहिता में 3,000 हैं। कोट रुद्र संहिता में 9,000 हैं। सहस्त्र कोट रुद्र संहिता में 11,000 हैं। वायवी संहिता में 4,000 हैं तथा धर्म संहिता में 12,000 श्लोक हैं। इस प्रकार मूल शिव पुराण की श्लोक संख्या 1,00,000 है, परंतु व्यास जी ने उससे 24,000 श्लोक में संक्षिप्त कर दिया है। पुराणों की संक्रमणों में विचार से इस पुराण का स्थान चौथा है। इसमें से 7 संहिताएं हैं। पूर्व काल में भगवान शिव के श्लोक संख्या की दृष्टि में 100 करोड़ श्लोकों का एक पुराण ग्रंथ किया है था। सृष्टि के आदि में निर्मित हुआ वह पुराण साहित्य अत्यंत विस्तृत था। फिर द्वापर आदि युगों में द्यौपन, व्यास आदि महर्षियों ने जब पुराण का 8वां भोगों में विभाजित कर दिया है, तो इस समय संपूर्ण पुराणों का संक्षिप्त स्वरूप केवल 4,00,000 श्लोकों का रह गया है। उस समय उन्होंने शिव पुराण की 24,000 श्लोकों में प्रतिपादन किया है। यही इसके शिवलोक संख्या है। वह वेद तुल्य पुराण 7 संहिताओं बांट गया है। इसकी पहली संहिता का नाम विंध्येश्वर संहिता है और दूसरी रुद्र संहिता समझी
चाहिए। तीसरी का नाम सत रुद्र संहिता, चौथी का नाम कोट रुद्र संहिता, पांचवी का नाम उमा संहिता, छठवीं का नाम कैलाश संहिता और सातवीं का नाम है वायव्य संहिता है। इस प्रकार ये 7 संहिताएं मानी गई हैं। इन 7 संहिताओं में युक्त दिव्य पुराण वेद के मूल प्रमाण तथा उससे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। यह निर्मल शिवपुराण भगवान शिव के द्वारा ही प्रतिपदा है। इसे 100 शिरोमणि भगवान व्यास ने संक्षेप में संकलित किया है। यह समस्त जीव समुद्र के लिए उपकारक, विधित तापों का नाश करने वाला, तुलना सहित एवं सत्य पुरुषों को कल्याण प्रदान कराने वाला है। इसमें वेदांत विज्ञान में प्रधान तथा निष्कपट निष्काम धर्मक प्रतिपदा किया गया है। यह पुराण ईश्वर रहित, ईर्षा रहित, अंत कारण करने वाला विद्वानों के लिए जानने की वस्तु है। इससे श्रेष्ठ मंत्र समूह का संकल्प है तथा धर्म, अर्थ और काम इस त्रिवर्ग की प्राप्ति के साधन का भी वर्णन है। यह उत्तम पुराण समस्त पुराणों में श्रेष्ठ है। वेद वेदांत में वेग रूप में विलसित परम वस्तु परमात्मा इससे गान किया है। जो बड़े आदर से इसे पढ़ता है और सुनाता है वह भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त कर लेता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। तो जैसे कि आपने सुना है कि कितने ग्रंथ हैं, कितना क्या है, तो इससे क्या है कि आप लोगों से पुराण की कथा सुनने से कितना भगवान शिव के लिए प्रिय होकर परम गति की प्राप्ति मिलेगी। आपको जो सुनाएगा उसको भी मिलेगी और जो सुनेगा उसको भी मिलेगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें इस कथा को और विधि विधान से डेली का नियम बनाएं आप लोग कि डेली कथा सुनें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।